एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पेशे और इदारे से हो, सियासतदान हो, फौजी हो, जज हो या कोई और। एहतसाब होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए। लेकिन जैसे काजी फाइज ईसा का मामला इसलिए मशकूक हुआ कि इसका एक पस मंजर है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सामने आने वाले मामला से ऐसा महसूस होता है कि उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। गुज़िश्ता साल मार्च में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2 साल पुरानी दरख्वास्त को अचानक समाअत के लिए मंजूर कर लिया। उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तकर्रुरी और सुप्रीम कोर्ट में तैनाती गैर आईनी है, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाए। इस दरख्वास्त की समाअत के लिए मंजूरी के बाद वुकला का सख्त रद्द अमल सामने आया और उस वक्त के चीफ जस्टिस को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 5 अप्रैल को इस दरख्वास्त को पहली ही समाअत में मुस्तरद कर दिया गया। फिर फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर भी तनाज़ा उठा। रवां साल अप्रैल में तहरीक इंसाफ की तरफ से फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील सामने आई। इस अपील में जस्टिस काजी फाइज ईसा के कंडक्ट और जात पर सख्त सवालात उठाए गए थे, जिसके बाद फिर वुकला का रद्द अमल सामने आया। तनाज़ा उठने के बाद इस नजरसानी अपील की ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ और जब हमने इस मामले की तहकीकात की तो पता चला कि ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी। फिर ना वकील ने इस दरख्वास्त की ओनरशिप ली, हुकूमत इस हवाले से खामोश हो गई। फिर नई दरख्वास्त सामने आई जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वो तमाम बातें नहीं थी और इस नजरसानी की दरख्वास्त को भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार दिया गया था। इसी दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से एक करारदाद सामने आई जिस पर सख्त तनकीद की गई। इस करारदाद पर जब दीगर सूबों की बार काउंसिल का सख्त रद्द अमल सामने आया तो पंजाब बार काउंसिल का मौक़िफ़ सामने आया कि यह करारदाद पंजाब बार काउंसिल की ज़ेली कमेटी ने मंजूर की है और इसका पंजाब बार काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये वो पस मंज़र है जिसकी बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे गए हुकूमती रेफरेंस पर वुकला की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। इसे एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या फैसला अदालत की तरफ से सामने आता है। अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसकी समाअत करेंगे।